हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल विलेजर। और आज की इस वीडियो में जो है मैं बैग बाइंग गाइड के बारे में थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कि किस टाइप का आपको बैग लेना चाहिए फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। और अगर बेसिकली आप अगर एक स्टूडेंट है तो डेफिनेटली यू लुक फॉरवर्ड टू सम की पॉइंट्स जो कि मैं आज इस बैग बाइंग गाइड में आपको मेंशन करने वाला हूँ कि ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन सा बैग आपको लेना चाहिए वो तो आप खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं तो पलट देता हूँ। ऑलराइट, हाँ, तो वो आप रिसर्च कीजिए कि कौन से ब्रांड का आपको बैग लेना है, बट आपको उस बैग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली जब आप बाहर जाते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो या नेशनल भी लेते हो, तो एयरलाइन की आप टिकट बुक करते हो, वहाँ पे ईजिली दिख जाता है कि कितना बैगेज लिमिट आपको अलाउड है। ठीक है, तो उस बारे में तो मैं आपको कोई टिप दूंगा नहीं, वो बेसिक आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको 23 kg अलाउड है या 32 kg अलाउड है पर बैगेज मैं बात कर रहा हूँ। मैं जो टिप दे रहा हूँ वो ये है कि जो बैगेज आप लेने जा रहे हो मार्केट से या ऑनलाइन, ऑलराइट, उसमें आप ये गलती मत कर देना कि आप लार्ज के चक्कर में आप ज़्यादा लार्ज ले आओ। ठीक है, तो हर बैगेज की विड्थ, हाइट और ब्रेथ होती है, ये वाला लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। ठीक है, ये तीनों का आपको सम करके चेक करना होता है कि ये आपकी एयरलाइन आपको कितना अलाउ कर रही है। ठीक है, ये हाइट हो गई, ये विड्थ होगी, ये ब्रेथ हो गई, ऑलराइट। इन तीनों का सम आपको करना है। अब आप इन स्टेप से यहाँ तो नापोगे नहीं, जब आप मार्केट जाते हो या फिर जब आप अमेजोन पे सर्च करते हो बैग, तो वहाँ पे हर प्रोडक्ट पे उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखी रहती है। आप उसका सम कीजिए और चेक कीजिए कि आपकी एयरलाइन कितना अलाउ कर रही है। सपोज विस्तारा अलाउ करती है 158 सेंटीमीटर पर बैग, ऑलराइट। तो 158 में मोस्टली आप लार्ज बैग अगर लेने जाते हो तो आपको 160 या 162 मिलते हैं, 158 आपको इजीली नहीं मिलता। ठीक है, अमेजोन पे आप ढूंढ लीजिए, काफ़ी टफ होता है 158 सेंटीमीटर ढूंढना। मोस्टली वो क्रॉस कर जाता है 158 को। तो मैंने ढूंढे, एक दो बैग मुझे मिले, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर का था एक, वो एग्जैक्टली 158 था, परफेक्ट बैग लगा मुझे, वो 4800 का था अराउंड। बट उसमें एडवांस फीचर नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। वो उन फीचर्स में आता हूँ, पहले मैं आपको ये लेंथ ब्रेथ हाइट का पूरा टिप क्लियर करा दूँ कि इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका 160 या 162 हो गया तो वो आपसे एक्स्ट्रा बैगेज वेट के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज ले सकते हैं। सपोज जैसे 23 किलो आपको अलाउड है, आप 25 किलो लेंगे तो वो 2 किलो का चार्ज लेंगे ना। सिमिलरली वो लेंथ बढ़ने पर भी आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, मैंने ऑनलाइन ढूंढे, मुझे फीचर क्या चाहिए था, मुझे बेसिकली ये फीचर मुझे चाहिए ही चाहिए था। दिस इज टी एस ए लॉक, ऑलराइट। टी एस ए लॉक का तो आपको पता ही है, आपने इतनी रिसर्च कर ली होगी, अदरवाइज मैं भी आपको बता दूं कि टी एस ए लॉक क्या है। कि आपने अपने बैग में सामान रखा हुआ है, ये तो चला जाता है चेक इन के टाइम आगे, आप अपना कैबिन बैग लेके घूमते रहते हो, ये आगे चला जाता है, ये तो सिक्योरिटी में चेक होता है। इसमें अगर उनको कुछ मिला तो वो आपको ढूंढते तो रहेंगे नहीं, क्या पता आप फ्लाइट में बैठने वाले हो या आपको ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट ना करेंगे। वो डायरेक्टली इसको खोलेंगे। अगर टीएससी लॉक होगा तो उनके पास यूनिवर्सल की होती है, वो यहाँ लगाते हैं, ये खुलता है। ठीक है, और देन ये उसको ओपन कर लेते हैं, बैग को चेक कर लेते हैं कि आप कुछ गलत सामान ना ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन लॉक वाला बैग है तो उसमें यूनिवर्सल की होल नहीं होता। जिस वजह से क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन लॉक को तोड़ देते हैं। सपोज मेरे पास ये टीएसए नहीं है, ठीक है, ये जो रेड डॉट होता है ये टीएसए लॉक की निशानी होती है, ये की होल वाला। कॉम्बिनेशन लॉक में ये नहीं होता, बेसिक होता है। उसमें क्या करेंगे, अगर उन्होंने देख लिया कि भाई आपके बैग में कुछ वाइट पाउडर है, आप सपोज नमक ले जा रहे, ठीक है, उन्होंने वाइट पाउडर देख लिया। अब वो क्या करेंगे, अब जितनी देर में वो आपको ढूंढते फिरेंगे, ठीक है, उतनी देर में वो क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन लॉक तोड़ देंगे और आपका बैग खोल के चेक कर। तो आपका तो बैग का नुकसान हो गया, एक नमक के चक्कर में फंस गया आप, राइट। तो इस चीज के लिए ये बेस्ट होता है। अब दो पॉइंट ही अपने हो गए हैं, तीसरा जो है एडिशनल फीचर है, वो आइडियली मैं तो ये बोलूँगा कि आप
सिंपल सा अपना एक साइज़ पे ध्यान दो, और अगर टीएसए चाहिए तो टीएसए ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऐसा सामान डालो ही मत, ठीक है। और वो आपको सस्ते पड़ते हैं। विदाउट टीएसए बैग मुझे एक मिल रहा था सफारी का, अराउंड 3000 रुपीज़ का। वो परफेक्ट, लाइक वो 155 सेंटीमीटर था, मेरे को 158 अलाउड था। दूसरा एक मुझे अमेरिकन टूरिस्टर का मिला था, वो 158 था परफेक्ट, बट फिर उसमें टीएसए लॉक नहीं था, और वो एडवांस थोड़ा सा नहीं था। जैसे इसमें डबल जिक लॉक है, उसमें नहीं था, उसमें शायद सिंगल व्हील था या डबल था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। इसमें डबल व्हील है विच इज़ गुड, इसमें डबल चेन है विच इज़ गुड, और इसमें टीएसए है। और मैं ऐसे कुछ इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बस मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ आपको कि दिस इज़ परफेक्ट इन दिस सिनेरियो, कि आपको ये 2-3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका ये लेंथ ब्रेथ और हाइट परफेक्टली मैच होना चाहिए। कम होगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपको अगर टीएसए लॉक लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टीएसए पे जाइए, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा बैग है कॉम्बिनेशन लॉक वाला, या तो आप कॉम्बिनेशन लॉक लगाओ मत, ठीक है, उसको बबल रैप कर दो। तो खोलना होगा तो बबल रैप खोल के वो चेक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक बार एलन में चला गया तो ऐसा कुछ चोरी वोरी का टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वो सारा सर्वेलेंस में रहता है। बस ये है कि वो चेकिंग, आप उनको या तो अलाउड दो, कॉम्बिनेशन लॉक लगा दो, तो वहाँ पे लॉक का पासवर्ड लिख दो, या तो लॉक लगाओ मत। अगर आपको लॉक लगाना है तो टीएसए लॉक ले लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हम नेक्स्ट बैग पे आएंगे, जो कि होगा रक्सैक बैग। मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर लूँ कि जैसे आपको 3 बैगेज अलाउड है, तो 3 बैगेज के चक्कर में आप सेट मत ले लो, लार्ज मीडियम स्मॉल वाला। क्योंकि वो सेट क्या होता है, उसमें एक लार्ज और मीडियम होता है, वो तो आपके काम आ जाएगा। बट अगर आपको 3 बैगेज अलाउड है, तो आप जो आप सेट ले रहे हो उसमें तीसरा होता है कैबिन बैग, वो तो आपका कैबिन वाला बैग हो गया। फिर आपको तो बड़ा बैग चाहिए, या तो आप तीसरा बड़ा बैग ले लो सेपरेटली, और जो 3 के सेट में जो कैबिन बैग मिला था उसको आप कैबिन ले जाओ। क्योंकि मैं टोटल बैग गिनाऊँ तो 4 बैग हो रहे हैं आपके पास। 3 बैग तो चेक इन के, चौथा बैग कैबिन का। तो उस हिसाब से आपको अपनी परचेजिंग करनी है। जैसे मुझे 3 बैग अलाउड थे और एक कैबिन बैग अलाउड था, तो कैबिन में तो मैं लैपटॉप बैग ले जाऊंगा, ठीक है। और चेक इन में मैंने 2 लार्ज बैग ले लिए इस टाइप के, एक इसी ब्रांड के लिए मैंने, एक लिया है ब्लू, एक लिया है ब्लैक, और एक मैंने ले लिया है रक्सैक बैग। क्यों लिया है? क्योंकि उसको मैं टांग दूँ, रक्सैक बैग को मैं टांग दूंगा, उसमें मैंने सारे कपड़े डाले हुए हैं, ठीक है। लैपटॉप बैग को मैं या तो इसकी यहाँ पे फंसा लूँगा, ठीक है, या मैं आगे टांग लूँगा, तो चेस्ट पे मेरा लैपटॉप बैग आ जाएगा, यहाँ पे लैपटॉप बैग आ जाएगा, रक्सैक बैग मेरा पीछे आ जाएगा, ठीक है। 2 ट्रॉली होंगी मेरे पास लार्ज वाली, तो मैं ऐसे करके उनको पुश कर सकता हूँ। अगर आप 3 ट्रॉली ले रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा हर्डल में फंसोगे, क्योंकि आप उसको पुश कैसे करोगे, 2 को ऐसे कर लोगे, तीसरा, ठीक है। या मतलब चीज़ें पॉसिबल हैं, या आप ऐसे करके लाइन में लगा के फिर ऐसे रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेल सकते हो, दैट इज़ योर विल। बट सिनेरियो ऐसे हो कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, आप कंफर्टेबली आप अपने अकोमोडेशन तक जा सको, उसके लिए बेस्ट प्रेफरेबल यही होगा कि 2 आप लार्ज बैग ले लो, एक रक्सैक बैग ले लो। ये मेरे को रिकमेंडेशन एक फ्रेंड ने दी थी और ये मुझे काफ़ी पसंद आई। ओके, सो नेक्स्ट बैग पे अब हम चलते हैं, जो कि है रक्सैक बैग। वो तीसरा बैग, अगर आप इस तरह में जा रहे हो तो बेटर वही ले जाओ, ताकि आप 2 बैग खिसका सको, उसको लटका सको, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अब हम खोलते हैं इसको, इसमें मैं उस बैग को रख के लाया हूँ। तो ये हम गए, और वो बेटर भी है, बिकॉज आप जैसे दोबारा इंडिया आते हो तो 3 बैग ना ले आओ, आप 2 ही बैग लाओ, क्योंकि आपको आप सस्ती फ़्लाइट लोगे, अब बार-बार तो आप विस्तारा लोगे नहीं, एक्सपेंसिव बहुत होती है, वो डबल प्राइस में मिलती है। तो उससे बेटर है कि आप बार-बार अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो आप चीप फ़्लाइट ले लो, गल्फ़ एयर जो है, या और भी एमिरेट्स होगी, वो थोड़ी आपको सस्ती मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द रैकपैक बैग, ये वो ट्रैकिंग बैग है, कैंपिंग बैग होता है। ये आपने काफ़ी वीडियोज़, मूवीज़ में देखा होगा। तो एक तो ये बैग हो गया, एंड इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। और क्या है हमारे पास, दिस इज़ साइड बैग। तो ये आपको अलाउड होता है, इसकी कोई बैगेज लिमिट नहीं होती। बेसिकली आप इसको ऐसे लटका दो, लाइक दैट, ठीक है।
और अपना लैपटॉप बैग लटका दो, तो उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर होता भी है तो ये इतना छोटा होता है कि आपके लैपटॉप बैग में अंदर आप इसको डाल सको, इतनी जगह रख नहीं ला कि अगर वो कंसर्न करते हैं कि नहीं ये अलाउड नहीं है, तो इसको आप लैपटॉप बैग में डाल देना, थोड़ी सी जगह बचा लेना लैपटॉप बैग में। ऑलराइट, तो ये स्लिंग, ये साइड बैग है। अगर आपको चिंता है कि ये वो अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके बाद मेरे पास तीसरा एक और बैग है जो कि है वेस्ट बैग। तो ये तो अलाउड होता ही है, इसके लिए वो कुछ नहीं कहते ना, वो इसका वेट चेक करते हैं। तो इसको आप ऐसे वेस्ट पे बांधिए लाइक दैट, राइट। और इसमें आप अपना पासपोर्ट, मोबाइल, आप इसमें ये सामान रख सकते हैं, राइट। तो ये अलाउड होता है, इसको मैं उठाता हूँ बिकॉज ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप रख सकते हो हमेशा अपने पास। और ये हो गया स्लिंग बैग, जैसे कि आपको मैंने बताया, दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये लगाओ या तो ये लगाओ। ओके, कैमरा उठा ही लिया है तो दिखाई देता है। तो जो है ये बता रहा था मैं कि दिस इज़ दी मैश, कैन सी इट, राइट। हाँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, मेरे को जो क्लॉथ क्वालिटी और जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद ये तो हर बैग में आता ही है, नहीं भी आता तो कोई इतना इशू नहीं है। ये बेसिकली ये बंद हो जाता है। जो मेन चीज़ है वो ये है, दिस हैज़ द डबल चेन। डबल चेन से क्या होता है कि पेन मार के जो बैग खोल देते हैं ना, वो नहीं हो पाता इसमें, क्योंकि डबल चेन है। इसको बंद करता हूँ। और बाकी हाँ, मैं इसका बिल्ड बता दूँ तो ये है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। हाँ, आपने सुना होगा कि पॉलीप्रोपिलीन लेना चाहिए, बट मैं ये बताऊंगा आपको कि पॉलीकार्बोनेट हैज़ अ रफ बिल्ड, ठीक है। ये अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, और मतलब डिज़ाइन वाइज, स्टडी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरे को पॉलीकार्बोनेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर मैं उसको ऐसे दबाऊंगा तो वो दब जाएगा, ठीक है, वो रिफॉर्म हो जाता है। मैं उसको दबाऊंगा, फिर मैं अंदर से वापस से उसको दबाऊंगा तो वो अपनी पुरानी शेप ले लेगा। वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक। इसमें क्या है, ये ग्रूव्स है, और पॉलीकार्बोनेट में क्या होता है, स्टडी बिल्ड होती है, और डिज़ाइन ज़्यादा बनते हैं ऐसे ग्रूव्स वाले। तो उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट इन पे आएगा, कोई भी निशान आना होगा, स्क्रैचेस आने होंगे तो पहले इन पे आएंगे, ये जो ग्रूव्स है ना, इन पे आएंगे। उसके बाद जो है इस फ्लैट बॉडी पे आएंगे, अगर ज़्यादा डीप निशान आ रहे हैं तो पहला इम्पैक्ट ये झेल लेते हैं। बाकी दिस इज़ डबल व्हील, ऐसे आपको ये डबल व्हील मिल जाएंगे। आपको मैं रिकमेंड करूँगा डबल व्हील वाले ही लो। सिंगल व्हील आप लोगे तो क्या होगा, अगर वो व्हील टूट गया तो पूरा बैग आप नहीं खींच पाओगे, आपको उनको एक तरीके से आप ग्लाइड नहीं कर पाओगे, स्लाइड नहीं कर पाओगे, आपको उनको ज़बरदस्ती खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट है, भारी बैगेज होते हैं 30 किलो, 20 किलो, तो आई वुड रेकमेंड कि डबल व्हील वाले बैग लो, ज़्यादा बेटर रहते हैं। ओके, अब हम आते हैं रक्सैक बैग पे, जो कि कैंपिंग बैग होता है। तो ये मैंने लिया है 90 लीटर्स का, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कम से कम 20 किलो कपड़े डालने हैं। अगर 20 किलो कपड़े नहीं भी आते तो सारे कपड़े मैं ट्राई करूँगा इसमें डाल दूँ। अभी मैंने इसमें डाले थे 12 किलो के अराउंड मेरे कपड़े हो गए थे, जिसमें सर्दियों के ऐड नहीं करे थे। और राइट, तो अब मैं समझाना शुरू करता हूँ आपको उसके बेनिफिट्स थोड़े से। तो ये काफ़ी डीप होता है, शो यू, ओके, फ्लैश तो अभी जलेगा नहीं। तो ये जो है काफ़ी, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक आप इसमें कपड़े डाल सकते हो। दूसरा कि इसमें आप यहाँ पे ये शू कैबिन भी होता है, आप शूज़ डाल दो इसके अंदर, ठीक है। अगर शूज़ नहीं डालने, सिर्फ कपड़े डालने तो कपड़े डाल दो। और इसमें सपोर्ट बहुत होता है। लाइक आप सोच रहे हो कि 20-22 किलो कैसे उठाएंगे, तो इसमें ये वेस्ट सपोर्ट है, जो कैंपिंग करते होंगे उनको पता ही होगा, काफ़ी भारी भारी सामान हो जाते हैं। तो ये जो वेस्ट सपोर्ट है, इसकी वजह से आपको हेल्प मिल जाती है। जो 20 किलो है वो डायरेक्टली आपके शोल्डर्स पे इम्पेक्ट नहीं करता, वो जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आधा वेट आपके वेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आपके चेस्ट पे आ जाता है, और बाकी आपका शोल्डर पे आ जाता है। तो इक्वली डिवाइड हो जाता है, विच हेल्प्स यू अलॉट। पैडिंग अच्छी है इसकी, जिससे कि आपको आ, चुभेगा नहीं कुछ भी। लाइक एवरीथिंग इज सो कुशनी, वेरी नाइस प्रोडक्ट, आई रियली लव दिस, इट हैज़ एडजस्टमेंट हाइट। तो मैं अगेन कोई ब्रांड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, हालांकि इस ब्रांड का नाम है माउंट ट्रैक, बट आप कोई सा भी रैक सैक बैग ले लो, चीप मत लेना, थोड़ा सा
2,500-3,000 के आसपास का आप ले लो, तो दैट विल रियली हेल्प यू। अब जो मैं इसके आपको थोड़ी सी चैलेंजेस बता दूं कि इस बैग में आप बोलोगे कि लाइक इट हैज़ लॉट्स ऑफ चेन, राइट? यहाँ पे चेन है, ठीक है। इसके यहाँ पे चेन है, दिस इज द चेन। ये चेन मैं अगर खोल के दिखाऊं आपको, ठीक, तो ये बैगेज है पूरा डीप तक। ये शू पार्टीशन है, आ, ठीक है। और चेन्स काफ़ी है इसमें, एक चेन नीचे भी है, आई शो यू। सो एक चेन ये रही, ठीक है। तो चेन्स बहुत है इसमें, तो क्या होता है कि कोई कुछ डाल दे या कोई कुछ निकाल दे, उसका डर रहता है, ठीक है। दूसरा, इसमें ये काफ़ी सारे स्ट्रैप्स होते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट पे ये स्ट्रैप्स फंस सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के थ्रेड हो गए, स्ट्रैप्स हो गए। तो उसका जो सॉल्यूशंस है, जो मैंने रिसर्च करके पता लगाया, क्योंकि मुझे बैग तो ले जाना ही था, क्योंकि मैं 3 ट्रॉली नहीं खींचना चाहता, ठीक है। तो उसका ये सॉल्यूशन है, इसका एक रेन कवर आता है, ठीक है। उस रेन कवर को आ, इसके ऊपर डाल दो, तो इसके सारे स्ट्रैप उसमें छुप जाते हैं। और उसके बाद भी आपको प्लस सिक्योरिटी रखनी है, क्योंकि रेन कवर क्या है, वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहता है। आई शो यू, आई हैव द रेन कवर हियर। तो दिस इज द रेन कवर, ओके। तो ये रेन कवर है, ये तो ये पूरा बैग को कवर कर लेगा, बट इसका जो है ये इलास्टिक होता है, ठीक है। तो अगर कन्वेयर बेल्ट पे ये कहीं पे अटक गया और ये उतर गया, तो हमारे जो सारे स्ट्रैप्स है वो फिर से विजिबल हो जाएंगे और वो फिर से फंस सकते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो इसका मैं रामबाण इलाज यही बता रहा हूँ आपको, कि आप इस पे कराओ रैप, ठीक है। एयरपोर्ट पे भी रैप होता है, 600 रुपीज़ का आई गेस वो चार्ज करते हैं। आपका ट्रॉली बैग रैप करना हो या कोई सा बैग रैप करना हो, वो रैप कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ से रैप नहीं करवाना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे रैप मंगा लो। और इसमें कोई भी फूड प्रोडक्ट मत रखो कि आपकी चेकिंग हो जाए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत रखो कि वो चेक कर लें। इसमें सिर्फ रखो कपड़े कपड़े, ऑलराइट। इसमें आप रखो सिर्फ कपड़े, और फिर इसको कर दो रैप। पूरा इसको आप अगर रैप कर दोगे ना, बबल रैप से या पॉलीथीन रैप से, तो इसके सारे स्ट्रैप जो है ढक जाएंगे, और अच्छे से वो रैप हो जाएगा। तो ना कोई इसमें से कुछ निकाल पाएगा, ना कोई कुछ इसमें डाल पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको पॉलीथीन काटनी पड़ेगी, और पॉलीथीन काट के वो सामान निकालेगा, डालेगा। तो फिर ओबियसली वो सर्विलेंस में आए या ना आए, बट आप कह सकते हो कि हाँ भाई, इसमें ये किसी ने हिंड्रेंस करा है, इसमें कुछ अल्ट्रेशन करी हुई। दिस इज नॉट द जेन्युइन पैकेजिंग विच यू हैड डन, ऑलराइट। अब मैं इसको पहन के आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का बैग है, लाइक दिस, राइट, ओके। तो ये मेरा प्लान है कि आई हैव दिस बैग एट माई बैग। अभी ये खाली है तो पिचका सा लग रहा है, जब इसमें सामान डाल दोगे तो फूल जाएगा। तो इसमें आपका सारा कपड़े आ जाएंगे। आई चेकड द कैपेसिटी ऑफ दिस, तो मैंने इसमें अराउंड 10 टी-शर्ट, 10 शर्ट, और 10 जीन्स प्लस कार्गो अराउंड सब डाले थे। तो अराउंड 30 कपड़े मैंने इसमें डाले। जीन्स तो आपको पता है कितनी स्पेस लेती है। और इसमें मैंने एक डेनिम जैकेट डाली, और थोड़े बहुत जॉगर्स डाले। तो इसने वो सारे जो है इसमें अडेप्ट कर लिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ नॉर्मली डाले। अगर आप इसमें कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करते हो, जो कि आप कहीं पर यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, जो कंप्रेशन बैग आते हैं वैक्यूम वाले, कि आप उसमें से सारी हवा निकाल दो, तो आई गेस इसमें आप अराउंड 20 kg कपड़े डाल सकते हो, ठीक है। अभी इसमें 12 kg के अराउंड आए थे, उसमें भी थोड़ा सा स्पेस छूट गया था, 10-20%, ओके। और सारा सामान आपका इसमें आ जाएगा। और इससे आई एम यूजिंग दिस बैग हियर, और ये मैंने ऐसे टांग दिया, ठीक है। ये आपका एक बैग हो गया। ये आपका दूसरा बैग आ जाएगा सेम साइज का, दोनों को आप ऐसे ले जाओ। ये आपका तीसरा बैग हो गया, या साइड बैग हो गया। लैपटॉप बैग इस पे फंसाओ या चेस्ट पे लगा दो, इट्स योर विश। और ये आपका रक्सैक बैग हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये रक्सैक बैग में आपका बाकी कपड़े आ जाएंगे। एक बैग में आप सारे खाने का सामान डाल सकते हो, दूसरे बैग में टेबल लैंप, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, अगर आप इस तरह से जा रहे हो तो। आप ये बैग हो गया आपका। अगर आपको लेना है वेस्ट बैग लेना, वो ले लीजिए। हालांकि यहाँ पे वेस्ट पे चेंज है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं इसको पहनूँ, और ये रह लेगा। ये आ गया। लैपटॉप बैग यहाँ आ गया, या चेस्ट पे आ गया। 2 बैग हो गए, सब साइज में है, और कोई इशू नहीं है।
इसमें से कोई कुछ निकालेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको रैप कर लूँगा। जब मैं जर्मनी पहुँच जाऊँगा तब मैं इसका रैप निकाल दूँगा, क्योंकि तब तक मेरे पास रहेगा, तो फुल सेफ्टी में रहेगा। ठीक है। आपको अगर पॉलीप्रोपिलीन बैग ले रहे हो तो इस पे बबल रैप या नॉर्मल रैप करा देना एयरपोर्ट पे, या खुद कर लेना, ताकि उस पर स्क्रैचेस ना आए, वरना ये फ्लाइट में बैग पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इफ़ यू वांट, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स रखे हैं कि साइज़ सिर्फ वेट का ही नहीं होता, बैग का भी आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का अलाउड है, उससे लेकर बैगेज क्वालिटी, ट्रिक्स टू कैरी मोर देन 2 ट्रॉली बैग्स लाइक द रैकसैक बैग, साइड स्लिंग बैग, वेस्ट बैग, क्या क्या ले जा सकते हो। और जो रैकसैक बैग है उसको आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो उसके साथ, उसको यू नीड टू रैप इट, बिकॉज उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आप नहीं चाहते कि आपका बैगेज लॉस्ट हो। तो थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।